अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक 40 इंच का चाइना एलईडी टीवी है। ये वो पैनल हैं, एलईडी टीवीज़ हैं जो शुरू शुरू में आया करते थे, जिनको मलेशियन एलईडी टीवीज़ बोलते थे। ये 40 इंच का फुल एचडी पैनल है। इसमें CV9202-D वाला बोर्ड लगा हुआ है। ये एक नॉर्मल बोर्ड है और कस्टमर की डिमांड है कि मुझे इसमें एंड्रॉयड बोर्ड फिट करके दिया जाए, ताकि कस्टमर चाहता है कि मेरी ये नॉर्मल टीवी स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मार्केट में काफ़ी सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर या कस्टमर के ऊपर। ये एक बोर्ड है जो कि एंड्रॉयड 5.1 है, 4GB 512 MB रैम, TP.ATM 30.PB 818। ये बोर्ड हम इसमें लगाने लगे हैं। डुअल ऑडियो वीडियो है, डुअल USB है और सिंगल HDMI है। ये बोर्ड इंडिया में भी अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। इंडिया में इसका जो ट्यूनर है वो वहाँ पे यूज़ नहीं होता, और पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ पे DTH नहीं है तो ये ट्यूनर यहाँ पे यूज़ होता है। 30 वोल्ट से 57 वोल्ट इसकी जो बैक लाइट वोल्टेज हैं ये सपोर्ट करेगा। हमने देखना यही होता है कि क्या हम जो बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी बैक लाइट को सपोर्ट करता भी है या नहीं करता। तो इस हवाले से बैक लाइट पहले चेक कर लेनी होती है। अभी इसकी हम टेस्टिंग करने लगे हैं। सबसे पहले टेस्टिंग करनी है, बैक लाइट जला के भी देख लेनी है। बैक लाइट इसकी बैक साइड पे कनेक्ट कर ली है, डायरेक्ट कनेक्शन दे दिए हैं। इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं बैक लाइट। अगर ये हमारी, वैसे इस पैनल की हमारी बैक लाइट तकरीबन 55 वोल्ट, 54 से 55 वोल्ट लेती है, और बोर्ड हमारा 57 वोल्ट तक लिखा हुआ है, इस पर सपोर्टेड है। तो हम ये इस पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम बैक लाइट को सर्विस मेन्यू से भी कम कर सकते हैं। इसको ऑन कर लिया है और इसके वोल्टेज चेक करते हैं। इस वक्त जो बैक लाइट लोड पे, ये तकरीबन 54.5 वोल्ट बैक लाइट हमारी ले रही है। तो वैसे ये पीक वैल्यू मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन ये चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। सर्विस मेन्यू से हम थोड़े से वोल्ट जो हैं कम कर देंगे। और ये डिस्प्ले इस पर बन गया। इसमें ये FHD पैनल है। 19201080 का सॉफ्टवेयर मैंने इसमें लोड किया है। सॉफ्टवेयर भी वेबसाइट पे डाल दिया है। जी दोस्तों, अब इसके कुछ हम इसको ऑन भी करते हैं, और ऑन करने के बाद इसके फ़ीचर्स भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, और इसका सर्विस मेन्यू भी देख लेते हैं। इसका 1366 वाला सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वेबसाइट पे पड़ा हुआ था। 19201080 वाला सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था, जो कि अब वेबसाइट पे डाल दिया है आप सब दोस्तों के लिए फ्री ऑफ कास्ट। और ये टेस्टेड सॉफ्टवेयर है। इस बोर्ड पे मैंने टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मैंने वेबसाइट पे डाला है। इसमें ATV की ऑप्शन है, यानी केबल टीवी की ऑप्शन है। जो पहले 1366 वाला सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे रखा हुआ है उसमें केबल टीवी की ऑप्शन नहीं है, ATV की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो इंडियन सॉफ्टवेयर था। इंडिया में DTH चलता है, हमारे यहाँ केबल टीवी। ये इसको राइट एरो आप करते जाएंगे तो ये स्टार्ट में ऐसा ही होता है। पहले आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। लैंग्वेज के बाद फिर ये आपकी वायरलेस सेटिंग पे जाता है। तो रिमोट से राइट एरो जब आप प्रेस करते हैं तो ये सेटिंग आगे स्किप होती जाएगी। यहाँ पे अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो अप डाउन से करके फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पे वायरलेस सेलेक्ट करना है तो कर लें, वरना फिर वही नेक्स्ट वाली ऑप्शन है राइट एरो से। इसमें ये देखें, होम के अलावा ये ATV की ऑप्शन है, यानी हमारा केबल टीवी इस पे चलेगा। ये पाकिस्तान के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। अब चलते हैं होम पे। इसमें कुछ ऐप्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यही बोर्ड काफ़ी ब्रांडेड टीवीज़ में भी लग के आया है। जैसे आप चैंगोंग रोबा देख लें, यही सेम मेन्यू इंटरफेस आपको मिलेगा, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें ATV है, AV1 AV2, यानी 2 ऑडियो वीडियो हो गई आपकी, और एक HDMI हो गई। ये इसके यहाँ पे सारे इनपुट दिए हुए हैं होम के ऊपर। तो हमने इसकी ऐप्स को देख लेते हैं। इसकी ऐप्स में YouTube आ गया आपका, क्योंकि एंड्रॉयड ये 5.1 है, तो इसमें ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें YouTube भी आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इसके अलावा इसमें मिररकास्ट भी है, यानी स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं, और नेटफ्लिक्स भी इसमें डाला हुआ है। ये सारी ऐप्स जो हैं आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
अब ATV में जाते हैं। ATV में जाके हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, अगर स्कैन करना है तो यहाँ पे कर लें, फ़िलहाल हम कैंसिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसकी मेन्यू प्रेस करेंगे। मेन्यू प्रेस करने के बाद 1147, सॉरी ये है 1147, इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। मेन्यू प्रेस करके 1147, तो इससे हमारा सर्विस मेन्यू ओपन हो जाता है। सर्विस मेन्यू हमारा ओपन हो गया। ये थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें जी, शिपिंग यूनिट, एजिंग मोड, पिक्चर सेटिंग, साउंड सेटिंग, जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में हम देखेंगे डिबग पैनल सेटिंग, EMC, सिस्टम इन्फो, सिस्टम अपग्रेड, बोर्ड यूनिट। बोर्ड TP-ATM 30818 है वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है 22/12 को ये डेवलप किया गया। बिल्ड टाइम आपके सामने है। फैक्ट्री 1920-1080 है, यानी फुल HD का ये सॉफ्टवेयर है। बाकी इसका नीचे अपग्रेड नेम यानी बिन नेम भी लिखा हुआ है। मल्टी सॉफ्टवेयर है ये, और इसको मैंने रीनेम करके रखा है SOS करके, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। पैनल सेटिंग में देख लेते हैं। पैनल सेटिंग में हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मिरर की ऑप्शन होती है और बैकलाइट वैल्यू। पुराने बोर्ड्स में बैकलाइट की वैल्यू नहीं हुआ करती थी, तो इस बोर्ड में है। इस यहाँ से हम बैकलाइट की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं, थोड़े वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, हमारी बैकलाइट की लाइफ बढ़ जाएगी। ये आपके सामने है, 100 तक वैल्यू होती है। इसको आप जहां आपको मुनासिब लगे वहीं पे आप सेट कर सकते हैं। बाकी इसमें मिरर की भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी अगर उलट हो जाए पैनल उल्टा सीधा, ये भी आप यहां से सिलेक्ट करते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल बोर्ड है, इतना कोई ख़ास बोर्ड नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड 5.11 है तो मार्केट में अवेलेबल है। इस पे मैंने काफ़ी सारे रिमोट चेक किए हैं। जो फ़िलहाल ये वाला रिमोट आपके सामने है, ये इस पे वर्किंग है, जो कि हम अमूमन सैमसंग को लगाते होते हैं। और इसमें ये साथ ये वाला चाइना यूनिवर्सल रिमोट है, ये जो चाइना टीवीज़ को लगता है, और ये भी इस पे वर्किंग है। इसके अलावा एक बड़ा रिमोट होता है, बिल्कुल इसी जैसे सैमसंग का रिमोट है, इसी शेप का, वो अभी मुझे मिल नहीं रहा। वो लंबा सा रिमोट होता है, वो भी अमूमन सोनी सैमसंग सबको लग जाता है। वो रिमोट भी इस पे वर्किंग है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने चेक नहीं किए। अच्छा जी, इसकी दोबारा चलते हैं और इसकी जनरल सेटिंग को, बाकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। जनरल सेटिंग में हम जाके देख लेते हैं यहाँ हमें क्या मिलता है। अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि टीवी को ऑटो ऑन कैसे करें, तो ये पावर मोड से होगा, ठीक है। और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि हम मोस्टली कमेंट होता है लोगों के लिए, लोगों को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। लेकिन इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि आपने इसका लोगो कैसे अपडेट करना है। मैंने भी इसका लोगो अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप दोस्तों के साथ भी मैं शेयर कर दूंगा। बोर्ड की सिस्टम इन्फो में तकरीबन बोर्ड की सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, कब बना है, इसका बिन नेम क्या है, बोर्ड नंबर क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। कुछ में रेजोल्यूशन आपको लिखी हुई मिलेगी, कुछ में पैनल नेम लिखा हुआ होता है। फ्लैश 4 GB है, मेमोरी 512 MB है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और इसमें बिल्ड टाइम भी लिखा हुआ है। ये सिस्टम इन्फो में आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इसमें रनिंग टाइम भी आ रहा होता है। रनिंग टाइम ये होता है कि ये टाइमर के लिए यूज़ हो रहा होता है कि 4 घंटे बाद आपका टाइम, आपका टीवी स्टैंड बाई पे चला जाए तो यहाँ पे वो काउंटर लगा हुआ है जो टाइम को काउंट करता रहता है। इसकी मेन्यू में बाकी चीज़ें देख लें। इसको पहले थोड़ा सा स्कैन कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ इसके चैनल की ट्यूनिंग कैसी है, फिर आगे चलते हैं। ये स्कैनिंग हो गई, ठीक है, चैनल ट्यूनिंग ओके है, बिल्कुल वर्किंग काम कर रही है। इसके अलावा इसकी मेन्यू में देख लेते हैं। अक्सर दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि हमने नेटवर्क की ऑप्शन हमें नहीं मिल रही, तो यहीं कहीं नेटवर्क की ऑप्शन अवेलेबल होती है। इसके एडवांस सेटिंग में पहले नेटवर्क ही है, जहां आपने वाईफाई देना होता है या अपना अकाउंट ऐड करना होता है। आखिर में सिस्टम इन्फो है, यहाँ जाके आपको पता चलता है। अगर सर्विस मेन्यू में नहीं गए तो यहाँ पता चलेगा रैम रोम कितनी है इसकी, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, इसके अलावा इसका फर्मवेयर वर्जन फलां, ये चीज़ें सारी यहाँ पे लिखी होती हैं। लेकिन ये चीज़ें हतमन सही नहीं होती, मे बी 19-20 भी हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। इसके अलावा कॉमन सेटिंग है। कॉमन सेटिंग में यहाँ पे आपको
सिस्टम रिकवरी मिल जाता है। अगर आपने रीसेट करना है टीवी को तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। ये हो गया। बाकी इसमें तकरीबन हर चीज़ नॉर्मल है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।